नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं एक बार फिर आदिवासी विभाग की कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ, जो मतलब बड़ी ही चौंकाने वाली बा चीज़ें हैं। अभी ज पिछले एपिसोड में हमने आपको कार्यक्रम में दिखाया था कि जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति है के जो जो आई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आए हुए थे जबलपुर, तो उन्होंने यहाँ का जो मतलब एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पीवीटीजी है और गुरुकुलम जो आदर्श आवासीय विद्यालय गुरुकुलम है, उस दोनों विद्यालय का निरीक्षण किया था। विद्यालय के साथ-साथ उन्होंने छात्रावास का भी निरीक्षण किया था और यहाँ कई अव्यवस्थाएँ दिखी थीं। और एक ख़ास बात इसमें ये थी कि जो पीवीटीजी का जो उन्होंने जब निरीक्षण किया था, उस दौरान उन्होंने जो अव्यवस्थाएँ वहाँ पर देखी छात्रावासों में, तो वहाँ के विद्यार्थियों ने सीधे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से शिकायत की थी कि यहाँ पर जो खाना है वो उत्तम क्वालिटी का नहीं मिलता है और कई ऐसी चीज़ें थी का खुलासा उन्होंने मतलब आईएएस अधिकारी के सामने किया था। तो आज हम पीवीटीजी का बता रहे थे, अब हम आपको बता रहे हैं कि गुरुकुलम जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो गुरुकुलम है, उसके बारे में बता रहे हैं कि अभी वो पीवीटीजी का मामला शांत भी नहीं हुआ था, तो इधर गुरुकुलम का मामला भी सामने आया है। सामने इसलिए आया है कि जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो गुरुकुलम है, वो जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो पीवीटीजी है, पीवीटीजी के कैंपस में गुरुकुलम का भी छात्रावास लगता है। इनकी नई बिल्डिंग एक पनागर में बन चुकी है, हैंडओवर की भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें वो विद्यालय शिफ्ट नहीं हुआ है। अब मैं इसकी एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो इतना बड़ा कैंपस है पीवीटीजी का, पीवीटीजी में मतलब बैगा, सहरिया और भारिया, ये 3 जो विशेष जनजाति, पिछड़ी जनजाति है, इनके विद्यार्थियों के लिए ये मतलब विद्यालय बनाया गया है और इसका कैंपस बहुत बड़ा है और इस कैंपस में पीवीटीजी का ही होना चाहिए मतलब विद्यालय और छात्रावास, लेकिन इसके कैंपस में गुरुकुलम को भी कर दिया गया, गुरुकुलम का छात्रावास कर दिया गया, साथ में कन्या शिक्षा परिषद का भी कर दिया गया और इसी के लिए इसी कैंपस में 8 मंजिला एक बहुत बड़ी इमारत बनाई जा रही है मतलब छात्रावास के लिए। तो वो 8 मंजिला जो छात्रावास है वो पीवीटीजी के लिए बच्चों के लिए रहेगा जो मतलब स्नातक की पढ़ाई ग्रेजुएशन जो करते हैं उनके लिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा कैंपस था, तो वहाँ पर जब विद्यार्थियों के लिए जो पीवीटीजी जो 6वीं से 12वीं तक का विद्यालय लगता है, तो इतना बड़ा कैंपस सिर्फ़ उसी के लिए था। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे लाके रख दी गई है, तो अव्यवस्थाएँ तो होनी निश्चित ही है। पिछले बार यहाँ पर जो जबलपुर के कलेक्टर थे, डॉक्टर इलैयाराजा, उन्होंने जब इसका निरीक्षण किया था, तो उन्होंने बड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि भई इस कैंपस में पीवीटीजी के ये सारी चीज़ों का निर्माण क्यों किया? उसके लिए भी उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था और जाँच के लिए भी कहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़े स्तर पे है कि एक ही जगह सारी चीज़ों को अब वो कर दिया चीज़ों को बना दिया जाता है, इससे काफ़ी अव्यवस्थाएँ फैलती हैं। अब मैं बात करता हूँ गुरुकुलम का छात्रावास जो पीवीटीजी कैंपस में लग रहा है, वहाँ पे कैसी अव्यवस्थाएँ हैं। जब ये रिटायर आईएएस ऑफिसर जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति के जो रिटायर आईएएस अधिकारी आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ का भी दौरा किया, तो यहाँ पे भी काफ़ी अनियमितताएँ थी। यहाँ पे सबसे बड़ी अनियमितता ये थी कि यहाँ पर जानवर घूमते हैं। पूरा पीवीटीसी कैंपस है, इस पे बताया जाता है कि जो बनाया गया इस कैंपस को, तो यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, तो बाउंड्री वॉल भी ऐसी बनाई गई कि वो धराशायी हो गई। अब वो अभी तक बनी कि नहीं बनी ये पता नहीं है, लेकिन आज दिनांक तक हमको जानकारी थी कि वो बनी नहीं है। तो वो ना बनने से उसमें आवारा कुत्ते भी आ रहे हैं, आवारा गाय भी मतलब आवारा जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली ये सारे आ रहे हैं और कई जानवरों को तो वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो कई चीज़ें मतलब बीमारियों का घर भी हो जाता है। अभी बता रहे कि 2-3 दिन पहले वहाँ पर जो कैंपस है जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, टीचर्स वगैरह रहते हैं, उनके क्वार्टर के सामने कोई डॉग्स की डेथ हो गई थी और वो काफ़ी बदबू आ रही थी, उससे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन उसपे कुछ नहीं। अब लेकिन गुरुकुलम के छात्रावास की अगर बात करता हूँ मैं, तो ये बताया जाता है कि इस छात्रावास में पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे जो पुरानी टंकी लगी है, उसका पानी पीते हैं और वो पुरानी टंकी में से पानी बहुत गंदा आता है। गंदा आने से बच्चों को बीमारियाँ भी होती हैं। अभी कुछ ही 1-2 हफ्ते पहले की बात है, सारे बच्चे जो 440 थे वो बीमार हो गए थे, ख़ास इसलिए कि वो कंजंक्टिवाइटिस ठीक है, ये मतलब छूतक बीमारी है, एक-दूसरे से फैलती है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ का छात्र मतलब जो छात्रावास है, वहाँ पे छात्रों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। प्रॉपर फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, नर्स नर्स को रखा गया है, लेकिन वो भी उस संसाधन से उनके लिए भी उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो ये कुल मिला के ये छात्रावासों का जो खेल है,
तो ये बड़ा ही मतलब विचित्र टाइप का है। यहाँ पर मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी आपको कि मतलब सारी चीज़ें कागज़ों में मतलब दुरुस्त की जाती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जाके देखा जाए तो आपको एक भी चीज़ दुरुस्त मिलेंगी नहीं। छात्रों की अगर बात करते हैं तो खाने की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले भोजन की, क्योंकि इसी बात को लेके छात्रों ने शिकायत भी करी थी कि यहाँ पर भी गुरुकुलम में बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी एक आउटसोर्सेज़ से अतिथि जो अधीक्षक हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। उनकी नियुक्ति अप्रैल में होती है। वो बाकायदा आते हैं, विद्यार्थियों को भोजन कराते हैं, क्योंकि वो नए हैं, उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन बेहतर भोजन करा रहे थे। लेकिन वहाँ पर भी बाद में पता चला कि जो विद्यालय प्रबंधन है, उन्होंने उनके ऊपर भी एक व्यक्ति को बैठा दिया जिसका नाम है मोहन पटेल। अब मोहन पटेल जो पीवीटीजी पहले से ऑलरेडी जो वहाँ पे विद्यालय जिसका कैंपस में गुरुकुलम का छात्रावास लगता है, वो उसका भी खाने बनाने का चार्ज दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे गुरुकुलम का भी देख रहे हैं। वित्तीय लेन-देन का सारा जो पावर है वो बताया जा रहा है वहाँ के मतलब सूत्रों का कि वो मोहन पटेल के पास है। ये जो नए अधीक्षक आए हैं इनके पास कोई मतलब चार्ज इनको ज़्यादा दिया नहीं गया खरीदी-फरीदी का, क्योंकि खरीदी का काम सिर्फ़ करेंगे वो। और अभी इस समय ऐसा है कि प्रशासन प्रिंसिपलों पे बड़ा मेहरबान है, तो सारे पावर प्रिंसिपल को दे के रखे, तो प्रिंसिपल अब व्यवस्थाओं जो देखते थे अभी तक एडमिशन्स की और साथ में पढ़ाई का भी काम करते थे, लेकिन अब वो वहाँ पे छात्रावासों में जो मेस का जो छात्रावास मेस है उसकी खरीदारी जो सामग्री होती है उसकी भी खरीदारी वो खुद कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं, तो इस पे मतलब थोड़ा-सा लगाम लगना चाहिए। अब जो यहाँ के जो पुराने अधीक्षक हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। शासन का नियम है कि 3 साल के बाद मतलब उन अधीक्षकों को वहाँ से मतलब परिवर्तित करके दूसरे स्थानों पर रखा जाए। शासन से हर साल आदेश आता है, लेकिन उस आदेश की उस आदेश का कोई भी पालन नहीं करता। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो यहाँ पर घोर लापरवाही है। अभी हम आपको इस कार्यक्रम के बाद एक दूसरा कार्यक्रम दिखाएँगे जिसमें हम इन चीज़ों का मतलब खुलासा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अधीक्षक हैं, जिनको अभी अलग कर दिया गया, वो सारा खुलासा करेंगे, हम नहीं करेंगे। उनकी ज़ुबानी सुनिएगा कि वो किस तरीके का मतलब वहाँ पे ये सब चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ का प्रबंधन पे जो वो छात्रावास अधीक्षक हैं, जो अपने आउटसोर्सेज़ से रखे गए थे, सौरभ जैन, उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को ऐसा घटिया खाना खिलाया जाता है घास-फूस का कि जिससे मतलब इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खाएँगे। तो वो ऐसा खाना खिला के बच्चे बीमार होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शासन की तरफ से हर बच्चे को ₹2250 की शिष्यवृत्ति दी जाती है खाने के लिए। तो वहाँ पे पूरा उनका मेनू बनाया हुआ है, मेनू में किस तरीके से मतलब खाना उनको दिया जाना है, नाश्ता दिया जाना, पौष्टिक आहार दिया जाना है, लेकिन उन चीज़ों का कहीं कोई ज़िक्र नहीं होता है, ना दिया जाता है। कुल मिला के पूरी भर्राशाही है। वहाँ ना कोई देखने वाला है, ना कोई जो भी अगर कोई शिकायत होती है तो जाँच करने वाले भी अधिकारी वही, जो भ्रष्टाचार करते हैं, निर्णय भी देंगे वही, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कुल मिला के सारा खेल वहीं के वहीं होता है। और ये जो तालाब है जो जिसकी अगर हम बात करें, तो ये तालाब ही गंदा है, तो इसको साफ़ करने अगर कोई जाता है तो उल्टा ही उसमें खींच लिया जाता है। तो कुल मिला के या तो वो तालाब को ही साफ़ कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए वहाँ से, या तो फिर शासन को इस पे मतलब दूसरे लोगों को बैठाल के यहाँ पर व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तो आज हम इस कार्यक्रम में इतना ही बताएँ। अब हमारा जो अगला जो कार्यक्रम रहेगा उसमें हम आपको बताएँगे कि वहाँ का जो आउटसोर्स के जो अधीक्षक हैं, उनको बताया जा रहा है कि अलग कर दिया गया है, क्योंकि इस चीज़ में उनका कोई रोल नहीं था। 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2023 तक वो उनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, वो छुट्टी पर होते हैं। 10 अगस्त को अचानक राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति के जो समिति है उसके रिटायर आईएएस ऑफिसर निरीक्षण के लिए आते हैं। वहाँ पर जो अधीक्षक मौजूदा रेगुलर अधीक्षक है, जो टीचर हैं वहाँ पर मोहन पटेल, वो देखते हैं, लेकिन उनको कहीं से भी कोई भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उठा के सारा ठिकरा उस जो आउटसोर्सेज़ से आया अधीक्षक है उसके ऊपर मढ़ दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन वो अधीक्षक की भी इतनी दाग देनी चाहिए। उसने इसको खुला चैलेंज में लिया है, उसका कहना है कि अगर ये व्यवस्था या तो सुधरी नहीं, तो या तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक, और इस व्यवस्थाओं को सुधार के ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी जो घोर मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों को ठीक से ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी बच्चे हैं, पिछड़ी
विशेष जनजाति के बच्चे हैं और ये फिर ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं कि जहाँ पर संसाधन तक उपलब्ध नहीं होते और यहाँ उनके माँ-बाप उनको भेजते ताकि वो बच्चों का मतलब अच्छे से भविष्य बना सके, लेकिन उनका भविष्य बच्चों का तो यहाँ पे समझ ही में नहीं आ रहा कि मतलब किस प्रकार से वो भविष्य बना पाएँगे। तो आज के लिए हम इतना ही बताएँगे, लेकिन अगले जो एपिसोड रहेगा उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा खुलासा है। उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आएँगे जिसको देख के शायद विभाग भी घबरा जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही। जबलपुर से मंगलेश्वर गजभिये।